कोरोना के पलटवार से आगरा में हालत बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। मरीजों के लिए शासन प्रशासन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जोखिम में दिखाई दे रही है। अपने स्वजनों की जान बचाने के लिए तीमारदार ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आगरा प्रशासन ऑक्सीजन होने के बावजूद जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहा है। अधिकारियों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की बात करने पर एक दूसरे अधिकारी पर अधिकारी टाल रहे हैं, मानो आम जनमानस की जिंदगी से अधिकारियों को कोई सरोकार ना रहा हो। जबकि योगी सरकार ने चिकित्सा केंद्रों पर स्वास्थ्य संसाधनों खासतौर से ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाए रखने के सख्त आदेश जारी किए हैं, लेकिन अपनों की जान बचाने के खातिर ऑक्सीजन की मांग को लेकर हिमांशु ब्रदर्स गोदाम पर खड़े तीमारदारों का कुछ ये कहना है। मेरा रमाशंकर नाम है। रमाशंकर जी, कौन मरीज है आपके यहाँ? मेरे दोनों छोटे भाई हैं। क्या हो गया? सुधीर गुप्ता का इलाज चल रहा है, 25% हार्ट काम कर रहा है। परसों भी सुधीर गुप्ता जी से दवाई ली है। एसएन मेडिकल कॉलेज से भी इलाज चल रहा है। तो दोनों ऑक्सीजन की कमी है। परसों रात को 2 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे राम राम कह गए तो मेरे सिलेंडर मिला, छोटा सिलेंडर, जब तो ऑक्सीजन लग गई। अभी नहीं है तो घर पे जाके कंडीशन भी देख लो। दोनों भाई हैं, परसों के पर्चों भी हैं। इमरजेंसी 1 महीने पहले का इलाज भी चल रहा है। दोनों भाई घर में पड़े हुए हैं। कौन सी जगह खड़े हैं? हिमांशु गैस पे खड़ा हूँ। मिल पाई है? नहीं मिल पाई है, नहीं मिल पाई है। क्या करेंगे लोग? अब अधिकारी के आदेश मिल जाएगा तो हो जाएगा। हमारी पहुंच नहीं है अधिकारी के तक, पहुंच नहीं है तो कैसे मिल पाएगा उन्हें। जी, मेरा नाम प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा, कौन बीमार है आपके यहाँ? जी भैया, उसे एसएन हॉस्पिटल ले गए थे आप? जी हाँ, ले गए थे, एसएन ले गए थे उसे, और एसएन वालों ने लेने से मना कर दिया कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ अभी सुख सुविधा नहीं है। हर चीज़ की कहते उन्होंने कहते मना कर दी थी हमसे कि आप इन्हें कहते कहीं और ले जाइए। तो आपने कहाँ भर्ती कराया? जी, हमने बोदला सिकंदरा रोड पर HR हॉस्पिटल में। वहाँ इलाज हो रहा है? जी हाँ, वहाँ चल रहा है। और वहाँ भी वो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और से इंतजाम कर लीजिए। आप कहाँ पे आए हो? जी, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ न्यू आगरा में, तो जहाँ इनका फैक्ट्री है हिमांशु ब्रदर्स के नाम से ऑक्सीजन की, जो पूरे आगरे में सप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ आया था कि शायद कुछ मेरा काम बन जाए, लेकिन यहाँ पे लोग ये मना कर रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं अगर आप DM से, SDM से या मजिस्ट्रेट से फ़ोन करवा देंगे तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। तो आपने किसी को फोन किया? भैया, गरीब आदमी कहाँ से फ़ोन करेगा? जिसकी जुगाड़ होगी वही फ़ोन करेगा, जिसको जानकारी नहीं है वो कैसे कर लेगा? क्या हालत बनी हुई है उस समय? बगैर ऑक्सीजन के मुश्किल है। जी जी। मेरा नाम राजकुमार गोयल बॉबी। क्या यहाँ क्यों आए थे आप? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। क्यों ऑक्सीजन क्यों जरूरत है? माता जी के लिए। माता जी हाँ। क्या मिल पा रहा है यहाँ? नहीं, कल तो परसों तो इन्होंने दिया था। क्या किस व्याप पर दिया था आपको सिलेंडर? नहीं, डॉक्टर का पर्चा दिखाया था मैंने। आज क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं है नहीं अवेलेबल। अच्छा, हाँ, नहीं है। हाँ। बस ये कह रहे हैं? बस ये कह रहे हैं। अंदर से बात आ रही है कि आप ATM से खिलवा दो, DM से खिलवा दो, SDM से खिलवा दो। अभी 5 मिनट पहले मैं घर पर था, जब लेने आ रहा था उससे पहले मैंने न्यूज़ पे देखा था कि उसमें आगरा के DM ये कह रहे हैं कि सब जगह गैस अवेलेबल है। अब अगर ये अधिकारियों का नाम लेके अगर कस्टमर को और मरीज को अगर परेशान कर रहे हैं तो ये तो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया ना, इसका मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं है। ऑक्सीजन गोदाम पर तैनात सरकारी कर्मचारियों की माने तो बड़ी पहचान वालों को एक नहीं 10 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन आम आदमी जिसकी कोई बड़ी पहचान और अधिकारियों से सांठ-गांठ नहीं है, उसे ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मिलना संभव नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर गोदाम के प्रभारी के रूप में बैठे राजीव शर्मा का कुछ यही कहना है। मेरा नाम राजीव शर्मा है। राजीव शर्मा जी, क्या है, आप क्या करते हैं? मैं तहसील में कर रहा हूँ अमीन आप क्या रहे हैं? हिमांशु ब्रदर्स यहाँ ऑक्सीजन दी जा रही है, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे हो आप यहाँ? नहीं, जो अधिकारी का आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। तो किस व्याप का अधिकारी आदेश दे रहा है? आदेश जो उन्होंने लिस्ट दे दी है कोविड-19 स्कूलों वहाँ की हॉस्पिटलों की। तो यहाँ जो लोग खड़े हैं इन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? जो हमें आदेश दिया वो इसी का पालन कर रहे हैं हम। तो DM ने कहा कोई मरे तो मर जाए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है। जो स्कूल नाम आता है, गाड़ी आती है, नंबर आती है, उसको दे देते हैं। बस आम जनमानस जो व्यक्ति जहाँ परेशान होकर उसे नहीं दे रहा? नहीं, इसके बारे हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर कोई आपके यहाँ गिड़गड़ा के आ रहा है, कोई कह रहा है कि भाई मेरा बच्चा मर रहा है, मेरा भाई मर रहा है, मेरी बहन मर रही है, मेरी माँ मर रही है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? भैया, इसीलिए उच्च अधिकारी से आप बात कर लें।
फिलहाल ऑक्सीजन के अभाव में जिंदगी से जंग लड़ रहे मरीजों के तीमारदारों की मजबूरी और लाचारी को देखते हुए लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं और कोरोना वायरस की जंग में आम आदमी अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। कोरोना का दूसरा फेज जिसमें सरकार एकदम फेल होती दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हम यहाँ हिमांशु ब्रदर्स पर गोदाम है जहाँ ऑक्सीजन का, यहाँ खड़े हैं, यहाँ कई लोगों से बात की, यहाँ ये मामला सामने आ रहा है कि अगर किसी की पहचान डीएम से है, एसडीएम से है या सिटी मजिस्ट्रेट है तो उसको एक नहीं 10 सिलेंडर मिल जाएंगे, लेकिन जो आम जनता है जिसकी कोई पहचान नहीं है उसे सिलेंडर नहीं मिल रहा है और वो अपने परिजनों की जिंदगी की गुहार लगा रहा है। लेकिन ये शासन प्रशासन आगे इस तरह कैसे आंख बंद करके बैठ सकता है, जहां राम राज्य की बात की जा रही है कि राम राज्य आ गया तो राम राज्य ऐसा होता है, ये आज देखने को मिल रहा है। इसी तरह लोगों की जान जाती रहेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों में इतनी जानें गई हैं कि आंकड़ा इतना पार हो गया कि भयावह स्थिति बनी है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, जनता को देखने वाला नहीं है। तो ये है हमारा आगरा प्रशासन जो दावे करता है कि हम जनता के लिए हैं, जनता की मदद के लिए। अब देखने वाली बात होगी क्या ऐसे ही जनता मरती रहेगी, ऐसे ही ये लोग एसी के कमरों में बैठ के शासन प्रशासन को संभालते रहेंगे, क्या ऐसे ही राम राज्य होगा? 70 न्यूज़ के लिए विकास सिंह के साथ गीतम सिंह।